क्वेश्चन नंबर 41। और मेरे ख्याल से पिछले क्लास में जो हम आपको सम बताए थे वैसा ही ये मिलता जुलता सम है। और जो हम आपको नहीं बोले थे स्लाइडिंग स्केल, ऐसा ही ये सवाल है। स्लाइडिंग स्केल का ही सवाल है। चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं। क्या दिया हुआ देखो, आपका रेट दिया हुआ है 2 रुपए। मिला? रेट मिला तो लिखो क्वेश्चन नंबर 41। हम लोग का रेट है 41 और completed a particular job 100 hour। और आपको काम करने में समय कितना लगा? 100 आवर्स। और टाइम अलाउड, टाइम अलाउड या इसको दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम। कितना है बताओ? 200। बोलो यहां से टाइम से भी निकाल लेंगे क्या? बोलो। निकाल लेंगे? अंशु भाई को बोली थी। टाइम सेव कितना होगा बताओ? टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है? टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन। टाइम अलाउड कितना है और एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? एक्चुअल टाइम टेकन हम गलत लिखे। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम 200 घंटा है। आ बाबू, रेट 2 रुपया, सॉरी। और ये मेरा टाइम सेव हो गया। अब पिछले वाला खाता आप खोलिए। पिछले वाला आप खाता खोलिए। आपको याद है कि नहीं? हम एक साइड में लिखे थे टाइम सेव, बोलिए लिखे थे। और उसके नीचे हम ब्रैकेट में लिखे थे परसेंटेज ऑफ, लिखे थे। और एक साइड आप लिखिए बोनस। और इसके नीचे क्या लिखे थे बोलिए? परसेंटेज ऑफ। ये देखिए, अब देखिए हम पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 1 नंबर, 1 नंबर। क्या 1 नंबर पढ़िए, आप खुद से पढ़िए। क्या लिखा बोलिए? 10%। 10% किसका लिखा हुआ देखिए? हाँ, तो आप लिखिए 10%। स्टैंडर्ड टाइम कितना बताइए? क्या उल्टा पुल्टा कर रही हो? 200 घंटा। स्टैंडर्ड टाइम का पहले 10%। तो पहले निकालो, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बोलो? ये 20 घंटा क्या निकला? टाइम से। ये 20 घंटा क्या निकला? अरे बाबा, सिक ये एक चीज देख। ये रहा स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड टाइम 200 घंटा है। बाबू, इसी 200 घंटा में 100 घंटा एक्चुअल टाइम टेकन है, 100 घंटा टाइम सेव है। तो स्टैंडर्ड टाइम में ही तो 100 घंटा टाइम सेव भी है। तो हम तुम एक्चुअल टाइम टेकन का बात नहीं कर रहे हैं।
किसका बात कर रहे हैं? टाइम सेव का बात कर रहे हैं, जो हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? स्टैंडर्ड टाइम में मिलेगा। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम का ही 10% निकाल रहे हैं। लेकिन याद रखना, निकाल तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा टाइम सेव जो तुम्हारा 100 घंटा ऊपर वर्किंग में निकला है, उसको आगे नहीं क्रॉस कर सकते तुम। तो ये 20 घंटा क्या निकला? टाइम सेव। अब इसी टाइम सेव को लेकर उधर जाना है, क्या निकालने के लिए? बोनस। तो देखो वहां क्या बोला, देखो पढ़ो। 40% ऑफ टाइम सेव। तो यहाँ लिख लो, 40% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना बोलो? 20 आवर्स। बोलो कितना आएगा? 8 बाबू आवर्स। ये क्या निकला? बोनस निकला। तुमको 8 घंटा का बोनस मिलेगा। अब ऐसे एक एक करके बढ़ो। बोलो दूसरा क्या है, बोलो। दूसरा क्या है, बोलो। हाँ लिखो। तो 20% किसका, बोलो। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है? हाँ तो निकालो। 40 घंटा। इस 40 घंटा को लेके कहाँ जाएंगे? राइट साइड। क्या वहां पर क्या लिखा है, बोलो। 50% ऑफ टाइम से कितना है बताओ? 20 आवर्स। अब और बताओ। 30% किसका? स्टैंडर्ड टाइम का। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? कितना आएगा? अब तुम देखो, यहीं पे तुम्हारा सवाल गलती हो जाएगा। तुम लिखना मत। देखो 60 घंटा लिख दी ना। अब तुम जोड़ो, इसको इसको जोड़ो। तो तुम्हारा टाइम सेव कितना है? कहाँ से 120 आ गया था? कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? इसका मतलब जब ऐसा स्थिति होगा ना, तो क्या करोगे जानती हो तुम लोग? मत निकालना। तो सर करेंगे कैसे? जो तुम्हारा टाइम सेव है ऐसे लिखना, और उसमें से जो तुम पहले 20 घंटा निकाली, फिर जो 40 घंटा निकाली, उसको माइनस कर देना। तो बोलो कितना बचा? 40। 40 घंटा निकला। अब इसको लेके उस तरफ बढ़ो। ऐसा कब करेंगे, समझ में आया? ऐसा कब करेंगे? जब आपका टाइम से ये कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। ये चीज दिमाग में रखना होगा। चलो वो करो उस साइड। वो कितना दिया वहां देखो तो। नहीं बाबू, 60%। वो तो चौथा स्लैब में, वहां तो हम जा भी नहीं पाएंगे। चौथा स्लैब में तो हम जा भी नहीं पाएंगे। जोड़ दो। 52 ना। मैंने तुमको 52 घंटा का बोनस मिलेगा। कितना का बोनस मिलेगा? 52 घंटा। बढ़े आगे? बढ़े? चलो। अब क्या निकालेंगे बोलो? टाइम वेजेस, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम। क्या वो नहीं समझ में आया क्या? बोलो नहीं समझ में आया तो बोलो। टाइम सेव का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। रेट कितना है? 2। कितना हुआ? अब लिखो ऐड बोनस। तुमको बोनस कितना घंटा का मिलेगा? कितना रुपया करके? कितना आएगा? जोड़ के बोलो।
ये क्या निकला? हाँ वो टोटल अर्निंग, टोटल रेम्युनरेशन, जो आपको इच्छा करे लिखिए। और बोलिए कौन सा सवाल? लाइन से बोलते जाओ जितना दिए हैं। अगर नहीं बनाया हो तो हम फटाफट बना दें। ये 41 हो। नंबर हमको बोलना। 42 दिए हैं। चलो करो। देखो 42 में आ जाओ। 42 में आ जाओ 42। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए comparative statement showing the effect on earning under health scheme under रोवन स्कीम। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ देख लेना बाबू। मिला? कितना है बताओ? 8 घंटा। नहीं मिल रहा है क्या? क्वेश्चन नहीं मिला आप लोग को? स्टैंडर्ड रेट कितना? 4 रुपया। और टाइम टेकन दिया हुआ बाबा। मैंने कौ ठो केस है बोलो तो? एक दो पांच है, मैंने 5 ठो केस बनाना होगा। और हर केस को किसके हिसाब से करना होगा तुमको? हेल्थ से और रोहन। तो एक बार हेल्थ से बनाओ, एक बार रोहन बनाओ। चलो अगला करो। चाय पिलाओ। चाय चाय। जल्दी आओ, लेट मत करना। चलो हेडिंग दो, कॉलम बना लो, 1 2 3 4 करके। करो। ऊपर क्या लिखेंगे बोलो तो? ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखें? कैलकुलेट टोटल अर्निंग या कैलकुलेट अर्निंग, और क्या लिखोगी? या या स्टेटमेंट? अब एक साथ तो नहीं बोलोगी। कैलकुलेट अर्निंग अंडर हेल्थ से। जब ये बन जाएगा तो फिर लिखोगे कैलकुलेट अर्निंग अंडर रोवन। 2 बार तुमको बनाना पड़ेगा। नहीं दिया होगा तो इस मैंने देखो, तुम्हारा ये तो मालूम, तुम लोग का कितना मार्क्स का पेपर मालूम है तो? आप लोग पुराना वाला में हो। पुराना वाला का 80 और 20 का है। आप लोग का था। वो दे दिया था, लेकिन हमको लग रहा है कि आप लोग का 80 का ही है। ये जो अभी बच्चा लोग जो जा रहा है ना, ये लोग का 75 और 25 का है। आप लोग 80 और 20 में ही हो। अकाउंट्स का ऐसे ही पेपर बना था। तो अब मान के चलो 25 नंबर का, तब इंटरनल 75 नंबर का पेपर, तो मान के चलो 20 20 नंबर का थ्योरी रहेगा। 20 नंबर का थ्योरी रहेगा, 20 नंबर 18 नंबर ऐसा थ्योरी रहेगा। फर्स्ट पेपर में दिया जा सकता, फर्स्ट एग्जाम में दिया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट टोटल अर्निंग। और कौन ठो किस बनाएंगे भाई बोलिए?
केस। कितना केस है? ए बी सी डी ई, यही तो। इतना सारा केस है। चलो कम चालू करो। चालू करो। लेकिन याद रखना हर केस में टाइम सेव अलग अलग होगा। हर केस में, पहले बता देता हूँ। पहले यही हम लिख लेते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, लिखो। स्टैंडर्ड टाइम। लिखो स्टैंडर्ड टाइम। लिख दो स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम। सब केस में 8 लिखो। सब केस में 8 लिखो। लिखो एक्चुअल टाइम टेकन। सब केस में वही लिखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना? पहला केस में तो 8 घंटा है। दूसरा केस में, तीसरा केस में, और और लास्ट वाला तो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है रे। 1 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया। 1 घंटे में काम कंप्लीट किया। अब यहीं पर ना आप ऐसा करो ना, ऐसे लाइन टान के टाइम सेव निकाल लो। टाइम सेव निकाल लो। हाँ, ऐसे डैश दे दो। लिख सकते। ये क्या निकला बोलो तो? टाइम से। ये रेट लिख देते हैं बाबू, रेट। सब में रेट डाल देते हैं, कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। रेट क्या है बताओ? 4 रुपए। अब करो, हो गया। अब सवाल को चालू करो तुम लोग। ये कौन सा मेथड से बना रहे हैं बोलो तो? अंडर। हाँ, पहले हेल्से से करना है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मिल नहीं रहा है। तुम लोग को क्वेश्चन भेजे थे ना?
क्वेश्चन सर आप धूप लोग, से बचा है। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अच्छा ये 42 है। भेजे थे क्या आप लोगों को क्वेश्चन सारा? ये लोगों ही भेजे थे ना। क्वेश्चन नंबर 42, चालू करें। पहले लिखो टाइम वेजेस। सब कुछ दिया हुआ फटाफट। टाइम वेजेस का फॉर्मूला होता है जितना घंटा आप काम किए हो और जो रेट है उससे मल्टीप्लाई होता है। हाँ कॉलम में ही करेंगे। ऐसे करोगे, हम बता रहे हैं। ऐसे लिखोगे टाइम वेजेस, और यहाँ बाबू यहाँ ब्रैकेट में ऐसे करोगे। अभी हम करेंगे, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बैठा देना क्योंकि हम फॉर्मूला तो डाल दिए। तो एक्चुअल टाइम टेकन पहला का कितना, 8 घंटा। और रेट कितना, तो कितना होगा बोलो। अब दूसरा का बोलो, दूसरा का बोलो, अगला बोलो, अगला 4। अब लिखते हैं ऐड, क्या, बोनस। बोनस का फॉर्मूला मालूम है ना, हेल्से का इनटू रेट। अब देखो 50% का मतलब होता है 1/2। 1/, तो तुम क्या करोगे ना, टाइम सेव को रेट से गुना करके उसका आधा कर दो। आधा, तो देखो टाइम सेव पहला में तो है ही नहीं, तो टाइम सेव है ही नहीं, तो याद रखना बोनस है ही नहीं। अगर किसी का टाइम सेव निगेटिव है या टाइम सेव 0 होता है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। जब तक टाइम सेव नहीं है आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो पहला वाला में नहीं है, लेकिन अपना पेमेंट में तो उठा लिया पैसा। अब आगे बढ़े बाबू। दूसरा, दूसरा का टाइम सेव कितना है ना, टाइम सेव 2, और रेट कितना, 4, मल्टीप्लाई करो 8, उसको 2 से डिवाइड कर दो। अरे 50% यार, तो कितना आया। अच्छा, अगला बोलो, टाइम सेव और रेट से मल्टीप्लाई, कितना आएगा। अगला, अगला, अब इसको जोड़ लीजिए भाई। सुनो ना, यहाँ लाइन टान देना, नहीं तो तुम लोगों का 4 भी ऐड कर दोगी। तुम लोग इतना धुनकी में हो, 4 भी ऐड कर देगा, कोई भरोसा नहीं ये लोग का। ऐसे जैसे हम डबल लाइन से टाने ना, टान वैसे बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग सारा ऐड फैड कर दोगे। देखो उसको वो टाइम सेव नहीं किया फिर भी अपना टोटल वेजेस देखो, उसका टोटल अर्निंग सबसे ज्यादा है। यहाँ लिख दो टोटल अर्निंग। अब करो, अगला वाला करो, आप अपने से करिए, जल्दी करिए लेकिन। मतलब इसी सम्स को आपको अब करना है, रोन प्लान से करना है, इतना ही उसमें भी होगा। हम्म।
किताब लाए लाइब्रेरी से? मुंह छिपा लो ब्रेंच के नीचे। तुम लोग सुधरोगे नहीं। फिर एक और दो चार को सपली, एगो झूड़ी रखो, झूड़ी, और उसी में सपली के डालते रहो। ये बुक लेकिन अच्छा नहीं है। जाओ लेके आओ। लो, बुक ठीक नहीं है। लेके आना बुक। वो ठीक नहीं है बुक। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। अगर परचेज करना होगा ना तो सक्सेस मंत्रा का बुक आता है। हाँ, अभी ये अच्छा पब्लिश कर रहा है बुक। अगर परचेज करना है तो। इकोनॉमिक्स का तुमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। खाली हमको, हाँ, उसी के चाहिए। इकोनॉमिक्स का जरूरत नहीं है हमको। इकोनॉमिक्स का मेरे पास ऐसे ही खजाना है बुक का। चालू करें बाबू? तो सुनो ना, हम कुछ भी नहीं अब लिखेंगे। क्या है, हम तो ऊपर जान चुके हैं कि टाइम सेव क्या है, तो हम केवल फॉर्मूला लगाएंगे। एक ही चीज तो बार बार नहीं लिखेंगे ना बाबू, टाइम अलाउड। हाँ, कुछ बदल गया रहता तो हम लिखते। वही है तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम वर्किंग कर चुके हैं। तो लिखो, पहले क्या लिखेंगे? टाइम वेजेस, और जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। यस। अब बैठा दो आप, आपका एक्चुअल टाइम टेकन तो आपको पता है, रेट भी वही है। बैठाना का ऊपर से नकल मार लो। बताओ, हमको बोलते जाओ तो ऊपर से टाइम वेजेस 32 है, 24 है, 16 है, 8 है, 4 है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? बोनस। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। मालूम है ना फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू इनटू रेट। थोड़ा हिसाब से करो बाबू। अगर तकलीफ है तो यहीं पे तुम बैठा सकती हो। पहला का टाइम सेव हमको बता सकते हो? नहीं है, तो इसका बोनस भी नहीं होगा। दूसरा का बोलो टाइम सेव। दो, उसको किससे डिवाइड करेंगे? तो देखो, 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 8। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 6 इंटू रेट। रेट कितना है? 4। अगला का हमको बता सकते हो? टाइम सेव क्या है? और स्टैंडर्ड टाइम, और एक्चुअल टाइम टेकन, रेट कितना? तो कितना आएगा? 8। अगला का टाइम से बता सकते हो? स्टैंडर्ड टाइम तो 8 है, एक्चुअल टाइम टेकन 2, रेट तो जानते ही हो, 4। बोलो। हाँ, सही बोला, चाहिए। अगला का टाइम से बताओ? स्टैंडर्ड टाइम तो मालूम ही है, एक्चुअल टाइम टेकन, रेट। बोलो। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, जोड़ दीजिए। ऐसे लाइन टान के जोड़ दीजिए।
यहाँ लिख दीजिए टोटल अर्निंग। 32, 30, 24, 14, 7.5। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? आगे बोलिए बाबू, और कौन सा सवाल? लाइन से चलो ना, बोलते जल्दी जल्दी करो ना भाई। 40। चलो, 40 में जानते हो बाबू, कॉस्ट शीट बनाना है। 40 में कॉस्ट शीट, और जानते हो तुम एक साथ बना सकते हो। 4 ठो कॉलम बना लेना। देखो ये 4 ठो केस दिया हुआ है, पहले हम लोग पढ़ते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 40। पहले हम लोग 4 ठो केस पढ़ेंगे, क्या क्या ये लोग नटंकी बोला है बता। देखो पढ़ रहे हैं, देखिएगा। कोई वर्कर है, वो टेक 80 आवर्स टू डू ए जॉब फॉर विच टाइम अलाउड। पहले लिखो, पहले दो तीन बात लिखो। टाइम अलाउड का दूसरा नाम कितना है बताओ? 100 घंटा। और एक्चुअल टाइम टेक है ना बाबू, बोलो। 80 घंटा। तो बाबू हम टाइम सेव तो निकाल सकते हैं ना? तो बोलो टाइम सेव कितना बताओ? 20। ये देखो 20 घंटा टाइम सेव, वेरी गुड। उसके बाद हिज डेली रेट, देखो बाबू, इसका रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ देखो। हाँ ये देखो 6 रुपया पर घंटा। अब क्या बोला? कैलकुलेट वर्क कॉस्ट, मतलब तुमको वर्क कॉस्ट निकालना, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना। चलो निकालते हैं। कैलकुलेट कैलकुलेट। आपको मालूम है वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और जानते हो ये कितने तरीके से बनाना है? पहले बोला है कि टाइम रेट, फिर बोला है पीस रेट, फिर क्या बोला है हेल्थ से, फिर क्या बोला है रोहन पर। तो ये 4 ठो ना ऐसे केस बना लो। टाइम रेट, पीस रेट, फिर हेल्थ से प्लान, फिर रोहन प्लान। ये देखो 4 ठो कॉलम, नहीं तो तुमको 4 बार अलग अलग बनाना पड़ता।
चार बार अलग अलग हेडिंग दे के करना पड़ता, क्या करेंगे झूठ मूठ का। स्टार्ट करें। पहले क्या लिखेंगे? टाइम वेजेस। टाइम वेजेस। और टाइम वेजेस का फॉर्मूला तुम लोग जान गई हो। जितना घंटा वो काम करता है, अब पर घंटा जो रेट है। जितना घंटा वो काम करता है, अब पर घंटा जो रेट है। ठीक है। तो हमको बताइए थोड़ा सा। टाइम, आपको तो टाइम पता है ना? टाइम तो पता है, तो बताइए। अच्छा, टाइम रेट में भी यही होगा, हेल्थ में भी यही होगा, रोहन में भी यही होगा। खाली पीस वेजेस में मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आया बाबू? जैसे टाइम रेट का मतलब क्या होता है, तुम जितना घंटा काम करती हो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो लेकिन पीस वेजेस का मतलब क्या होता है, तुम जितना यूनिट बनाती हो उसके हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। तो जब टाइम वेजेस जब गुना करके लिखोगी ना, तो तुम हेल्थ में लिखो, रोहन में भी लिखो, टाइम रेट में भी लिखो, लेकिन पीस वेजेस में मत लिखना, नहीं तो फट देना गलत हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ में भी हम टाइम वेजेस ही लिखते हैं, रोहन में भी। और टाइम रेट तो टाइम रेट है ही है, उसका तो बातें छोड़ दो। खाली पीस में मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप हमको बताइए गुना करके। आपको मालूम है ना कितना घंटा वो काम करता है बाबू? 80 घंटा। और रेट भी तो आपको पता है ना बाबू, 6 रुपया करके। तो आप लिख दीजिए, कितना होगा बोलिए। हाँ, 480। लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे ही लिख रहे हैं। अब उसके बाद लिखिए पीस वेजेस। अब इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट। एक्चुअल प्रोडक्शन में तुम जितना यूनिट बनाई हो, और रेट का मतलब पर यूनिट बनाने का रेट। पर यूनिट टाइम का रेट नहीं, ये भी दिमाग में आपको रखना है। देखो क्वेश्चन में होगा, देखो मिला। हर वर्कर कितना बनाया है, कहीं दिया है देखो। 80। वो लोग कितना बनाया है? नहीं, दिया ही नहीं। दिया ही नहीं। नहीं दिया है ना? तो अगर अगर मान लो ये एक चीज दिमाग में, क्या हुआ, कोई दिक्कत? मतलब पीस वेजेस का मतलब होता है, फॉर्मूला कहाँ हमको मालूम नहीं था, अभी हम दिखा देते। फॉर्मूला तो हम लिखा ही थे। पीस वेजेस का मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू वेजेस पर यूनिट। लेकिन पूरा सवाल हम लोग देख लिए, कहीं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया ही नहीं है देखो, और ना रेट पर यूनिट दिया हुआ है। तो इसका ऐसे केस में एक फॉर्मूला होता है जो हम तुमको लिख रहे हैं, और जरूर इसको तुम देखो। बोले? बोले? लिखो। स्टैंडर्ड आवर। बहु स्टैंडर्ड आवर। आवर इनटू वेजेस पर आवर। ये कब यूज करोगे फॉर्मूला? जब हम लोग का एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया रहेगा। एक्चुअल टाइम टेकन से नहीं गुना करेंगे, तब तो वो तो टाइम वेजेज हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, तब बोलिए आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? 100। और आपका पर आवर रेट कितना है? 6, तो कितना होगा? 600। हम यहाँ लिख भी देते हैं ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। यहाँ देखिए, आपका स्टैंडर्ड टाइम है 100 घंटा, और आपका रेट कितना है? 6 रुपया। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? लेकिन ये कब करिएगा?
जब एक्चुअल प्रोडक्शन गायब रहेगा। एक्चुअल टाइम से गुना मत करिएगा, पहले बता देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐड बोनस। भाई बोनस तो सिर्फ एक आदमी को मिलेगा, एक आदमी बोलते हैं, दो आदमी को, हेल से और रोहन, और किसी को बोनस नहीं मिलेगा, किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। और किसी को भी नहीं मिलेगा। बोलो भूमि, कोई प्रॉब्लम तो बोलो, बता दे। बोनस लिखिए। हेल्से का बोनस का अलग फॉर्मूला है, रोहन का अलग। हम लिख लिख के बता देते हैं, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। पहले हेल्से के लिख रहे हैं, 50/100 इंटू टाइम सेव इंटू रेट। हम वर्किंग भी दिखा दे रहे हैं भाई, आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। 50/100 टाइम से बताओ भाई। नहीं बाबू, 80 तो एक्चुअल टाइम टेकन है। हाँ 20 इंटू रेट बोलो, 6 बोलो, कितना आएगा? अगला में आओ। अगला क्या है? रोहन है ना। रोहन का फॉर्मूला तो पता ही है बोनस का। टाइम सेव डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट। ये देखो, टाइम सेव तो 20 घंटा बाबू। स्टैंडर्ड टाइम कितना? 100। एक्चुअल टाइम बाबू, और रेट बाबू, बोलो कितना आएगा? 90। बस, अब तुम ऐसे लाइन टान के जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, जोड़ दो। जोड़ोगे नहीं क्या? हाँ तो जोड़ा का हुआ, जैसे हेल्से का तो जोड़ना होगा ना, इसका ना नहीं जोड़ना है, वो लोग का तो जोड़ना ही पड़ेगा। इसका नाम लिख दो, टोटल अर्निंग। चलो एक कंप्लीट। और बोलिए। 39। चलो 39 में भी ऐसे ही दो ठो कॉलम बनाना तुम लोग। एक कॉलम में राम, दूसरे कॉलम में श्याम। अच्छा रुको, ये सवाल तो कंप्लीट नहीं हुआ रे। हाँ ये कंप्लीट हुआ कहाँ? ये ऊपर क्या लिखे, ऊपर क्या लिखा हुआ? वर्क कॉस्ट। अभी तो कंप्लीट कहाँ हुआ? इसको डबल लाइन से बंद कर देना बाबू। इसको डबल लाइन से अब हम कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। अब हम कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। चालू करें? लिखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना नंबर अभी सम बना रहे थे हम लोग? लिखो मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 800, 800, 800, 800। फिर लिखो ऐड
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर चार्ज। उसके नीचे लिखो डायरेक्ट वेजेस। अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो तुम खुद से लिख लो, और नहीं दिमाग काम कर रहा तो देखो हम जो लिख रहे हैं वो कहाँ से लिखे। वो जो ऊपर निकाले हैं वही तो डायरेक्ट वेजेस है। अब लिखो ऐड। क्या बना रहे हैं मालूम है? क्या बना रहे हैं? ऐड चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो बोलो चार्जेबल एक्सपेंस कुछ है? नहीं है सर, तो ऐसे डैश दे के और लाइन टान लीजिए ऐसे। जोड़ने आता है तो जोड़िए। इसका नाम कोई बोलेगा? अगला आगे बढ़ो। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। देखो कुछ दिया हुआ है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में मिला। उसके नीचे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोला बताओ तो? 120। यहाँ पर लिखो 125% ऑफ वेजेस। तो वेजेस तो आपके सामने दिख रहा है सर, मेरा कैलकुलेटर तो ना वहाँ है। वो दे दीजिए। वेजेस तो हम लोग का दिख ही रहा है। अब तुम केवल निकालते जाओ बैठाते जाओ। हम्म, पहला का कितना आया? 2रा का कितना आया? 675। 700। अब कुछ है? जोड़ दो, लिख दो टोटल अर्निंग। चलो। देखो हम सही जोड़ दिए। यहाँ तो फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे या वर्क कॉस्ट लिखेंगे? चलो आते हैं 39 में। 39। 39 में आपको निकालना है कैलकुलेट टोटल अर्निंग। कैलकुलेट टोटल अर्निंग। और दो तरह के एम्प्लॉई है। एक एम्प्लॉय का नाम है राम और दूसरे एम्प्लॉय का नाम है श्याम।
ये देखो पर्टिकुलर, चालू किए जाए, चालू करें, चलो चालू कर रहे हैं। टाइम अलाउड देखो तो बाबू, देखो फटाफट, दोनों का कि एक का? एक्चुअल टाइम टेकन, टाइम से मेरे ख्याल से दोनों का निकल सकता है। तो टाइम सेव कितना बोलो? ये 18 हो गया दूसरा। अरे देखो लिख दिए। अब हम लोग को रेट बता दो। रेट 12 रुपया। चलो चालू करो, चालू करो। पहले क्या लिखेंगे बताओ? टाइम, टाइम वेजेस, फॉर्मूला मालूम है ना? एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 42। रेट कितना है? 12। कितना आएगा? 500। फिर एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 45। रेट कितना है? 12। फिर लिखो ऐड बोनस। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो लिख रहे हैं पहले हेल्थ से का। अच्छा ये बोला नहीं है कौन सा मेथड से दिया हुआ। राम का हेल्थ से स्कीम है और श्याम का रोहन स्कीम है। तो देखो 50/100 इंटू, बोलो, इंटू टाइम सेव इंटू रेट, रेट। तो 50/100 टाइम सेव, टाइम सेव कितना है बताओ? रेट, बोलो कितना आएगा? और उसका तो रोहन है ना। तो ये हो जाएगा टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट। तो बोलो भाई बोलो, टाइम से बोलो तो। टाइम से 15, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन, रेट, बोलो कितना आएगा? 135। अब लाइन टान के ऐड कर दो, ऐसे लाइन टानो और लाइन टान के ऐड करो। बोलो कितना आएगा? भाई ये वाला रेट को डबल लाइन से बंद कर देना, तुम लोग का भरोसा नहीं जोड़ जाड़ लेगा। अब सब देखेगा, सब जोड़ने वाला है जोड़ दो। नहीं देखते कहीं पर वो थाली लेके खाने वाला सिस्टम है ना, खाएगा नहीं लेकिन सब थोड़ा थोड़ा ले लेगा। 504 प्लस 108, 612। और ये हो जाएगा 540 इंटू प्लस 135। इसका नाम क्या होगा बताओ? पूरा सही लाइन को ना थोड़ा सा नीचे उतारो, उतारे लाइन को। चलो वेरी गुड। अब देखो तुम्हारे सवाल में अगर तुम्हारे पास दिमाग है, वहां देखो लिखा हुआ कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली रेट। पहले एक काम करो तुम, ऐसे ना ऐसे लिखो एक्चुअल टाइम टेकन, ऐसे लिख लो। और इसका 42 लिखो
और उसका 45 लिखो। लिख लिए? हाँ। अब उसके बाद लिखो इफेक्टिव आवरली रेट। देखो तो इसका फॉर्मूला हम लिखाए थे क्या? नहीं लिखाए थे ना? लिखाए थे। लिखाए थे ना? हाँ तो लिखिए इफेक्टिव आवरली। इफेक्टिव आवरली रेट। इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस। तो यहाँ पर हाँ टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई, हाँ एक्चुअल टाइम टेकन। तो टोटल अर्निंग तो तुम्हारे सामने दिख रहा है 612, और एक्चुअल टाइम टेकन 42। और टोटल अर्निंग हम लोग का 675 है, एक्चुअल टाइम टेकन हम लोग का कितना 45 है। चलो निकालो। तो फटाफट लिख लो तुम। 14.57। मालूम नहीं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 14 पॉइंट सही तो है यार। इसका 15 है। बस ये रेट आ गया। और बोलो। हाँ तुम कर सकते हो 38। चलो हाँ चलाओ तो। कॉस्ट शीट बनाना है। कर सकते हो, करो। हम्म। ये क्वेश्चन नंबर 38। कैलकुलेट वर्क कॉस्ट। गोविंदा, और यहाँ लिखो गोपाल। और तुमको और भी अच्छा हम बोलेंगे, गोविंदा के नीचे लिख दो कि इसको कौन स्कीम से बना रहे हैं। हाँ तो हेल्थ से लिख दो। और गोपाल के नीचे भी लिख दो इसको, हम लोग जो पेमेंट करेंगे कौन सा स्कीम से पेमेंट करेंगे। चालू करें? तो देखो वो बच्ची बोल रही है। देखना भाई। अरे बाबा, एक चीज यहाँ देख रही है तुम लोग, क्या दिया हुआ है, देख रही है कि नहीं? पहले अगर हम बात करें गोविंदा का, टाइम सेव का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम टेकन। यही तो तुम्हारा टाइम सेव दिया हुआ, देखो टाइम सेव देखो दिया हुआ कितना, 8 घंटा। और स्टैंडर्ड टाइम कोई आता पता नहीं है। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, 12 घंटा। तो कर लो, 8 + 12 = स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू कितना? अच्छा ये तो गोविंदा का हो गया। अब आ जाओ गोपाल।
यही फॉर्मूला लगाओ, टाइम सेव इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम टेकन। तो बोलो इसका टाइम सेव कितना है? 12। और स्टैंडर्ड टाइम का कोई आता पता नहीं है। और एक्चुअल टाइम टेकन कितना? 18। तो 12 + 18 इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा? चलो अब करो, अब हो जाएगा, करो। वो नहीं लिखे क्या? लो, अब हो जाएगा, करो ना। पहले टाइम वेजेस निकाल लो, फिर बोनस निकाल लो। तो अपने से भी दिमाग लगाओ। पहले हम लोग लिख लेंगे टाइम, हाँ जी, वेजेस, जिसका तुम फॉर्मूला जानती हो, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू रेट, जो तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है बताओ? एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? एक्चुअल टाइम टेकन है 12। रेट बताओ, बोलो। और उसका बताओ एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? एक्चुअल टाइम टेकन 18। रेट बताओ, रेट बताओ। रेट है 12। फिर लिखो ऐड बोनस। बोनस करो, बोनस का फॉर्मूला लगाओ। कोई बोलो बोनस का फॉर्मूला। हाँ, टाइम सेव कितना दिया हुआ था? नहीं, गलत। 8 है। रेट बताओ। 3 बोलो। अगला, रोहन का बोनस का फॉर्मूला बताओ। हाँ बोलो। टाइम सेव है कितना बताओ? 12 बटा में, बटा में स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना बोलो? 20 नहीं, 30। ऐसे गलत गलत बोल दो। इंटू एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ 18। इंटू रेट। रेट कितना है? रेट रेट, अरे बाबा, 12। कितना? 86 पॉइंट। एकदम सही बोले हो। जोड़ दो, जोड़ने आता है तो। सही बोले, 48। और वो, अब तुम बोलो फैक्ट्री कॉस्ट करो, हो जाएगा, करो। मटेरियल दिया ही है, डायरेक्ट वेजेस तो अभी हम निकाल ही दिए। और क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया ही है। चलो निकालो, फटाफट करो।